रायचूर सिटी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदर नामजद किए जाने पर इस नामजदगी में अहम किरदार अदा करने वाले कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर कायदीन, सभी ओहदेदारान और रास्त व बिर्रास्त ताउन करने वाले सभी मावेनीन का नए सदर एन श्रीनिवास रेड्डी ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। इन्होंने इजहार तशक्कुर अदा करते हुए कहा कि वो तमाम कांग्रेसी कायदीन का और उनके चाहने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। हमारे करीबी दोस्त हैं अरब मोहल्ला के साकिन शेख जिलानी उर्फ फेरोज, जो कि सियासी समाजी बसीरत रखने के साथ साथ हालात हाजरा पर गहरी नजर रखते हैं। आज से तकरीबन 8-10 माह कबल उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वक्फ बिल एक ना एक दिन जरूर एक्ट में तब्दील होगा और ये लागू भी होगा। उस वक्त हमारा और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि चूंकि बीजेपी हुकूमत पूरे अक्सरियत के साथ नहीं है बल्कि एनडीए के कई पार्टियां उसमें शामिल हैं, लिहाजा वक्फ बिल पास नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त उन्होंने बड़े इस्तेदलाल के साथ ये पेशनगोई की थी कि एक दिन वक्फ एक्ट पास भी होगा और लागू भी होगा, और इस सिलसिले में उन्होंने एक ऑडियो भी जारी किया था। हमने उस वक्त इसको इसलिए नशर नहीं किया कि इसको नशर करना उस वक्त क़ब्ल वक्त लगता था। अब चूंकि उनकी कही हुई बातें तकरीबन सही साबित हो रही हैं, लिहाजा उनके मुकम्मल ऑडियो को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज कुछ कहना चाह रहा हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल के मुतालिक। बहुत से मीडिया वालों को भी ये स्टेटमेंट देने की कोशिश किया मैं, मगर कोई हिम्मत नहीं दिखा रहे थे ये स्टेटमेंट अपने न्यूज़ चैनल से, अपने किसी मीडिया के चैनल पे दिखाने की। तो इसीलिए मैं खुद ही इंडिपेंडेंट बना के शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग समझ रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल कैंसिल होगा या फिर लागू नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल बिल्कुल लागू होगा, बिल्कुल इम्प्लीमेंट होगा। इसकी एग्जांपल भी देकर बताता हूँ। आर्टिकल 370 के बारे में, कश्मीर के बारे में भी यही बोल रहे थे कि आर्टिकल 370 बिल्कुल हटा ही नहीं सकते, वो हटा। राजीव गांधी साहब शाहबानो केस को लेके ट्रिपल तलाक का बिल इंट्रोड्यूस कराए थे। हम लागू नहीं होने देंगे, हम जान दे देंगे शरीयत के ऊपर अगर कोई उंगली उठाया तो ट्रिपल तलाक का बिल लागू नहीं होने देंगे बोले, वो भी लागू हुआ। बाबरी मस्जिद के इशू को भी वैसे ही हुआ, कोई तोड़ने लगाया तो कोई बनाया मस्जिद। जीएसटी भी इसी तरीके से हुआ। एनआरसी के बारे में भी इसी तरीके से कहा गया था कि हम एनआरसी लागू होने नहीं देंगे, मगर एनआरसी लागू हुआ। कुछ लोगों को अरेस्ट करना भी स्टार्ट किए हैं आसाम में, और कुछ लोगों को लाके बसाना भी शुरू कर चुके हैं। तो अच्छी बात है, लाके बसाने दो, उनकी कम्युनिटी है, उन अपने कम्युनिटी को हेल्प करने दो। बताने का मकसद ये है कि हम लोग समझ रहे हैं कि ये लागू नहीं होगा, हम लागू होने नहीं देंगे, मगर ये बराबर लागू होकर ही रहेगा, आज नहीं तो कल होगा। तो इसके लागू करने के लिए ट्रिक्स क्या आजमाई जा रही हैं, आप ये सुन लीजिए। पहली ट्रिक ये कि सिर्फ मर्दों को क्यों दिया गया है मर्गियाँ, लेडीज़ को क्यों नहीं दिया गया है। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू होगा तो हम लोग 50% मस्जिदों के दरगाहों के जितने भी शॉप्स वगैरह है उसके ऊपर 50% हक लेडीज़ को देंगे बोल के ये फूट डालेंगे उसके अंदर। तो दूसरी बात क्या बोलेंगे, हम लोग हर मस्जिद के इमाम को 30,000 सैलरी, मौज़न को 20,000, फराश को 15,000 और 10,000 रुपये मस्जिद के इलेक्ट्रिसिटी बिल और मेंटेनेंस के लिए देंगे बोल के ये ऑप्शन रखेंगे उसके अंदर। और उसके अंदर ये ऑप्शन रखेंगे कि हम हर मस्जिद के बाहर आरओ मिनरल वाटर प्लांट बिठाएंगे, जिससे हिंदू भी पानी भर के इस्तेमाल कर सकता, मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता। आरओ पानी फिल्टर करने के लिए समझिए, अगर एक ड्रम पानी को फिल्टर करने के लिए सिर्फ एक घड़ा पानी आरओ वाटर निकलता है, बाकी का 10% निकलता है सिर्फ पीने के काबिल, 90% फेंकने में जाता है। वो लोग बोलेंगे वो 90% जो जाता है फेंकने में वजू खाने और तारत खाने के लिए काम आएगा, और फ्री आरओ वाटर पानी पीने को मिलेगा आप लोगों को। ये भी एक ऑप्शन रखेंगे वो लोग। तो जो है ऐसे बहुत से ऑप्शंस रख के ऑफर्स रखेंगे, किसी ना किसी तरीके से हम लोगों में आपस में फूट डालेंगे और ये कानून लागू करके ही रहेंगे ये लोग। तो ये सब हो रहा क्यों, होने की वजह क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है। होने की वजह यह है कि हम लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज नहीं करें। हम लोग खुद खजाने के सांपों की तरह बन के बैठे हुए हैं, इसीलिए और वो ये देखने के बाद, हमारे ईमान की कमज़ोरी देखने के बाद उनको मौका मिला है कि ये कदम उठाने का। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ कि हिजाब छीना जा रहा था मुसलमान ख़वातीन का। जब कोई दरगाह के सज्जादे या कोई दरगाह की प्रॉपर्टी रखने वाले या फिर वक्फ की दूसरी जो जायदाद है, वो लोग कोई नहीं बोले अरे लड़कियों का हिजाब छीन रहा है भाई, हम लोग हमारे इदारे बनाएंगे, हमारी इतनी ज़मीन है, इसमें लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज बनाएंगे, हम लोग पढ़ाएंगे, नहीं बोले। मस्जिद की एक मर्गी रहती है, उसका जो किराया रहता है 3 से 4 हज़ार रुपये रहता है। वो जो है ना, जो वो मर्गी लेता है वो दूसरे को 10 से 12 हज़ार रुपये में किराया दूसरे को देता है, सेकंड पार्टी। मस्जिद को 3,000 रुपये दे रहा,
उन बाहर से 10,000 रुपये ले रहा। जो तो ये 7,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो खा रहा है, जो शख्स सेकंड पार्टी करके जो किराए को दे रहा है दूसरे को, वो 7,000 रुपये पर किसका हक था? वो बेशक मस्जिद का हक था। यही हमारे करतूतें हैं। हमारे रायचूर में हाशिम मियाँ स्टेडियम, हाशिम मियाँ साहब वक्फ कर दिए थे अपनी ज़मीन आवाम के लिए। स्टेडियम का नाम हाशिम मियाँ स्टेडियम था। वो स्टेडियम को जो है ना महात्मा गांधी स्टेडियम रखे। खैर कोई बात नहीं, नया स्टेडियम बनाओ, अच्छा आलीशान स्टेडियम बना के महात्मा गांधी स्टेडियम रखो, राजीव गांधी स्टेडियम रखो आप, कोई बात नहीं। ये वक्फ के लिए जो वक्फ करे थे हाशिम मियाँ साहब, वो नाम भी छीन लिए, स्टेडियम के ऊपर से जो है ना हुक भी नहीं रहा मुसलमानों का। ये एक और एग्जांपल दूंगा मैं रायचूर का ही। पोस्टमैन सर्कल बोल के अब जो गंज सर्कल है वहाँ पे रजिस्टर्ड कराए थे गफ्फार सेठ, रजिस्टर्ड करा के सर्कल नाम पोस्टमैन सर्कल रखे थे, और गंज का नाम मुकर्रमगंज था। वो गंज का भी नाम चेंज हो गया और सर्कल का भी नाम चेंज हो गया। कौन करे? आंखों के सामने हुआ ये आपके। और एक मिसाल देता हूँ, हज़रत शम्स आलम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सामने से जो रोड जारी, असल में तो वो रोड नहीं है, वो कच्ची रोड थी। पहले लोग पैदल फिरते थे, उसके बाद बंडियाँ वाले बोले कि हम लोग यहाँ से बंडियाँ लेके जाते हैं, हमारे को सहूलत दो। बंडियाँ लेके जाना स्टार्ट हुए, उसके बाद से कार और बसेस जाना स्टार्ट हो गए, रोड बन गई। रोड बनने के बाद उसी रोड का नाम जो है ना हज़रत शम्स आलम रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के सामने से जो रोड जारी, उसी रोड का नाम जस्टिस शिवराज पाटिल रोड रखा गया है। तो ये भी आपकी आंखों के सामने ही है। ईदगाह के लिए ज़मीन की ज़रूरत है बोल के सालों से बोल रहे, और चंदा भी उठा रहे। उसका पैसा चंदा उठाते तो इतने साल से उसका पैसा कहाँ गया मालूम नहीं है। एक और बात, वहाँ पे एक दरगाह है आरटीओ सर्कल के पास, वहाँ पे कई एकड़ 18 एकड़ या कुछ ज़मीन है वहाँ पे। वो ज़मीन को कोई एक फॉर्मर पॉलिटिशियंस एमएलए कब्जा करके लेआउट बना रहा बोल के बोले। जब उतनी बड़ी ज़मीन थी आपके पास, आप बोल सकते थे अरे नया ईदगाह बनाने की ज़रूरत है रायचूर को, हम एक ईदगाह बनेंगे यहाँ पे, आओ ईदगाह बना लो। या फिर कौम के मिल्लत के लोगों को जो है ना फ्री में नहीं, किराए पे भी दे सकते थे ज़मीन। ये लो भाई 30-40 की ज़मीन मैं बनाता हूँ, इस पर किराया पे रहो, आप महीना महीना इतना दो, इसके ऊपर स्कूल बनेंगे, इसके ऊपर कॉलेज बनेंगे, इसके ऊपर एक मार्केट बनाएंगे। ये भी बोल सकते थे, मगर रख ले के बैठे। क्या हुआ? कोई और कब्जा करा, लेआउट बना रहा उसके ऊपर। अब बोल रहे कि अल्लाह की ज़मीन पे कब्जा करा, आओ मदद करो। नहीं, पूरे हर जगह यही काम हुआ है। तो जो वक्फ किए हैं आबा और अजदा पुराने लोग, अल्लाह की ज़मीन है कौम और मिल्लत के काम आने के लिए, तो कब काम आती हो? हम लोग वक्फ की ज़मीन पे एक नया कब्रस्तान भी नहीं बना सक रहे, ना पुराने कब्रस्तान को मेंटेन कर सक रहे। हाँ, अलबत्ता अभी फ़ोटोआँ खींचते, कोई छोटा मोटा रिबन कट करके एक दूसरे को गुलपोशी करके जो है ना फ़ोटो खींच के ऐसा डालती है कोई बहुत बड़ा तीर मार लिए बोले सरकार डालती। हकीकत जो काम की ज़रूरत है, काम नहीं तो क्या हुआ, सिर्फ आवाज़, अपनी हक बात अपनी ज़बान से भी नहीं बोल सक रहे हैं लोग।